spermatozoites which is 2 in number, जिनकी संख्या 2 है, and after maturation of या division it forms by each 2 cells 2 spermatids, ठीक है। आफ्टर देन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टोटली 5 देखेंगे तो क्या होगा, इट इज द 2 in number, दैट्स व्हाई इट फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप इसको? तो यहाँ पर बने कितने, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। सेट हुआ ब्रेन। आइए इस स्पर्मेटिड्स प्रोसेस के बाद एक जो स्पर्म जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के दौरान जब स्पर्म बन चुके होते हैं, स्पर्म बन गए, एक्चुअली ये मैच्योर्ड नहीं है, अपने आप को मैच्योर करने के लिए करेंगे क्या, ये जो है ये सर्टोलाइज सेल्स के पास जाएंगे और वहां से न्यूट्रिशन गेन करेंगे। एक्चुअली ये सर्टोलाइज सेल्स नरिश कर रहा होता है इस मेल जर्म सेल्स को, ताकि ये क्या कर सके, इनके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो सके। तो ये मैच्योर्ड जो आप स्पर्म देख रहे हैं, इनकी भी मैच्योरिटी क्या होगी, एक लेवल पे आगे बढ़ेगी, स्टिमुलेट करेगा क्या, नरिशमेंट कौन दे रहा है, ताकि ये जो स्पर्मिएशन आप जो देखेंगे कि स्पर्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स, ताकि ये स्टिमुलेट हो सके। कौन सी प्रक्रिया, स्पर्मिएशन की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म से हम लोग यहाँ पर एक देखें, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो गेन करने का जो प्रोसेस हुआ, हम लोग कहते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बालक, हम लोग स्पर्मिएशन कहेंगे। ये पूरी तरह से आप ओवरऑल समझ पाए तो हम कहेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम जो हुआ वो एक्चुअली डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। उनसे क्या किया, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू थोड़े से डिफरेंशिएट करके अपने ही जैसे खास तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे स्पर्मेटोगोनियम, वहां भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 46 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड कंडीशन। आफ्टर मैच्योरेशन ये मैच्योर हुए तो फिर से माइटोसिस इन्वॉल्व करके किए क्या कि एक थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाया जो क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, हमारा डिप्लॉयड कंडीशन होगा, ठीक। आप इसको समझ पाए। देन क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस 1 प्रोसेस के थ्रू, ओके। आप मियोसिस 1 प्रोसेस के थ्रू में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की संख्या कितनी है, 2। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल से अगर हम कह सकते हैं कि 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर अगर 2 है इनकी संख्या, इनकी 2 है, तो इससे कितने स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन होंगे, 4 हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि मियोसिस 2 इन्वॉल्व हो रहा है, मियोसिस 2 इन्वॉल्व। ओके, आप इस बात को थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब ये स्पर्मेटिड्स बने तो स्पर्म के फॉर्मेशन के बीच में एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ जिसे हम क्या बोले, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म कंप्लीटली क्या करेंगे, अपने आप को नरिश करने का चेष्टा करेंगे, कहां से, सर्टोलाइज सेल्स से, और नरिश करेंगे। तो स्पर्म का नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, स्पर्मिएशन। ओवरऑल आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि बताइए, आपको कहना है कि स्पर्मेटोगोनियम में कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम। कंडीशन इज डिप्लॉयड, दैट इज द 2n। आफ्टर देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, उसमें भी 2n है, 46 क्रोमोसोम। उसके बाद क्या करेगा ये सेल के क्रोमोसोम्स आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मियोसिस 1 इन्वॉल्व हो गया है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। समझ रहे हैं आप इसको? यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23। अब यहाँ पर देखते जाइए कैसे यहाँ स्पर्मेटिड्स बनता चला गया स्पर्म, और इस प्रकार से आप देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक फॉलो करता हुआ स्पर्म बनने के दौरान सर्टोलाइज से नरिशमेंट लेकर के अपने आप को फिर आगे बढ़ाता है। और इस प्रक्रिया में हम देखेंगे भी कि इनका जो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है वो आगे क्या होता है, किस प्रकार से जब जो कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं वो कैसे काम कर रहा होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, कैसे इसको स्टिमुलेट करता है कि वहां से किस तरह से क्या-क्या एक्टिविटी को शो किया जाएगा, कब एंड्रोजन्स बन रहे हैं और कब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकल रहा है, कब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहे हैं। इस सब की प्रक्रियाओं को हम थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे, और इस पूरे प्रकरण के दौरान हम देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन एग्जैक्ट मैनर में कैसा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।